15.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक के लास्ट पेज को यहाँ पर सारांश लिखा हुआ है ओपन करके रख लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता डैश है। इसको हमने आपको सेवेंथ जो इसका मेन पॉइंट आपको समझाया था, मुख्य बिंदु जो सारांश में लिखे हुए हैं उसमें हमने आपको समझाया था कि यह क्या है, प्रायिकता का यह क्या होता है, बन। यह हम पहले समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार और बता देते हैं। जैसे कि पी ई प्लस पी ई नहीं, जिसे कि बार के रूप में प्रदर्शित करते हैं, बराबर कितना होता है, 1, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यह बन है। तो यह बन कैसे होगी कि यदि हम यह कहते हैं कि यदि हमने एक सिक्के को उछाला तो उसमें हैट आया, यदि वो हैट आया है तो वो टेल नहीं आ सकता। तो हैट होने की यानी कि जो टेल है वो क्या होगा, नहीं आ सकता। हैट की प्रायिकता क्या हो गई, यानी कि वन हो गई इसकी प्रायिकता, लेकिन इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 0, क्योंकि जब यदि हैट आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हैट नहीं आएगा। तो 1 को और 0 को यदि हम जोड़ देते हैं तो यह कितना होता है, 1। इसलिए यह हम पहले आपको समझा चुके हैं। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है, 1। या तो टेल आएगा या हैट आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो 1 में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो वो 1 होगा। यह सेवेंथ जो हमने मेन पॉइंट इसका समझाया था, मुख्य बिंदु सारांश का, बुक आपके सामने होगी, उसमें आप देख लीजिए। इसके बाद आता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। जो घटित नहीं हो सकती यह भी 4th पॉइंट में दिया गया है। जो घटित नहीं हो सकती वो क्या होगी, 0। इसमें हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल क्या था कि एक एलिफेंट आकाश में उड़ा है, तो यह क्या है, असंभव है। जो असंभव घटना होती है, जो नहीं हो सकती है, वह क्या होती है, उसकी वह 0 होती है। घटित नहीं हो सकती, 0 होती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। यहां हम लिख देंगे असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। यह 4th पॉइंट में दिया गया है। इसके बाद आता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। क्योंकि यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें या तो हैट आएगा या टेल आएगा। यह निश्चित है कि वह तो होना ही है, या तो हैट आएगा या टेल आएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उस घटना की प्रायिकता जिसे घटित होना निश्चित है 1 है, क्योंकि वह प्रायिकता हमेशा 1 होगी, जो कि हमने अभी आपको समझाई थी कि यदि हैट आता है तो 1 हो गया और टेल नहीं आएगा। यदि हैट आता है तो टेल नहीं आएगा और टेल आता है तो हैट नहीं होगा। दोनों ही स्थिति में क्या होगा, 1 में यदि हम 0 को जोड़ते हैं या 1 में 0 को इस तरह जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, 1। इस तरह से यह हो गया प्रायिकता घटित होना निश्चित है, वह क्या है, 1 है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना कहलाती है अवश्य या निश्चित घटना। निश्चित घटना, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, श्योर या सर्टन इवेंट। यह किस में दिया गया है, यह 3rd पॉइंट में दिया गया है, उसके मेन पॉइंट के सारांश के। अब इसका 4th पॉइंट आता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। यह भी किस पॉइंट में आएगा, 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वह कितनी होती है, 1। इसके योग, प्रायिकता का योग कितना होता है, 1। अब यह भी हम आपको एक बार और समझा देते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि एक जो कॉइन है, एक सिक्का है, इसे हमने उछाला
तो या तो इसमें हैट आया या टेल आया। तो इसमें हैट या टेल में से कोई भी एक आएगा। तो यदि जे हैट आता है तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसमें एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप देखिए फॉर्मूला क्वेश्चन के इसके जो सारांश के सेकंड पॉइंट में फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूले में लिखा गया है कि नीचे तो संभावित सभी परिणाम, जितने भी संभावित परिणाम होते हैं वो नीचे आते हैं और जो भी घटना घटित होती है वह ऊपर आती है। यदि हैट आ रहा है तो हैट एक ही है, दो नहीं आएंगे, तो हमने यहां लिख दिया। और यदि टेल आता है तो इसको भी हमने यहाँ पे इसी तरह, अब जे नहीं आ रहा है, ये टेल आ गया। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, क्योंकि प्रायिकता का योग कही है उन्होंने, तो ये 2 आ गया, 1 और 1 यानी कि जो होगा 2/2 यानी 1, 2 से 2/2 इनको हमने कैंसिल कर दिया, तो यह आ गया 1। यानी कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 है। यह आ गया। यह किसमें है? 6 चैप्टर में यह दिया गया है। अब इसका 5th क्या बनता है? किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 0 से बड़ी होती है, या कौन सा वाला दिया गया है इन्होंने? 6 पॉइंट में यह दिया गया है। तो हम इसे क्या करेंगे? किसी घटना की प्रायिकता इसमें बताया गया था कि 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, ये हो गई प्रायिकता। और किससे? 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। मोर देन 0 या इक्वल टू 0 और लेस देन 1 या इक्वल टू 1। यह कैसे हो सकती है कि यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यदि 0 से बड़ी होती है, इसका मतलब पहला तो क्या हो गया कि यह माइनस की नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी संख्या होती है माइनस की वो 0 से छोटी कहलाती है। इसलिए अब हम एक और एग्जांपल देते हैं कि यदि एक प्रायिकता कितनी है, उसमें 0 पॉइंट यदि हम इसको ले लेते हैं 8, तो ये 0 से तो बड़ी हो गई क्योंकि 0.8 है, लेकिन ये छोटी किससे हो गई? 1 से छोटी कब होगी? क्योंकि इन दोनों का सम हमको कितना करना है? 1 करना है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इसमें से माइनस कर दें। अभी हम आपको बता देते हैं पहले कि ये 0.8 है, तो दूसरी कितनी हो गई? 0.92, यानी कि ये 1 से तो क्या है? यह वाली 1 से छोटी है और ये 0 से बड़ी है। अब इन दोनों का यदि हम सम कहते हैं तो वो कितना आएगा? 0.8 और 0.8 और 0.92, ये कितना हो गया? 10। यहां पे भी आ गया 10 की 0 पॉइंट, यहां 1 आ गया तो ये 1। इन दोनों का सम कितना हो गया? 1। इस तरह से यह किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसमें भी 1 आएगा जो हमने आपको समझा दिया। इस तरह से यह फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यह आपने यदि उनको कर लिया होगा, सारांश के जो 7 पॉइंट है, तो यह सब आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक यानी क्या होता है? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि जब किसी चीज के परिणाम फेयर हो, न्याय संगत हो, यानी कि बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की पार्शुअलिटी, पक्षपात नहीं होता, यानी कि वह अनबाइस्ड होते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है कि वह समप्रायिक है, यानी बिल्कुल सही है, इनमें किसी भी तरह की पार्शुअलिटी या पक्षपात नहीं हुआ है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। इसका जो परिणाम है इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्रारंभ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि हो सकता है
कि जब वह कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है तो कार में फ्यूल नहीं हो, या हो सकता है कि उसका टायर पंचर हो, या अदर कोई भी कारण हो सकता है। इसलिए इसकी प्रायिकता 1 नहीं होगी, क्योंकि इसमें कहीं पर चीटिंग भी हो सकती है कि वह प्रयत्न तो कर रहा है लेकिन वह मन से कार चलाना नहीं चाहता, या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जिसके कई कारण हो जाते हैं, जैसे कि यदि हम कहते हैं कि बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि बारिश होगी भी नहीं भी होगी, यानी कि दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं। तो जब उसका जो सम होता है वो केवल 1 होता है, लेकिन इसमें 1 नहीं हो रहा है, इसमें चीटिंग होने की संभावना होती है, वह संप्रायिक यानी इक्वली लाइकली नहीं होते। तो यह क्या है? संप्रायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करता है या करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। एक खिलाड़ी यदि वह कर रही है तो प्रयत्न कर रही है, लेकिन वह बास्केटबॉल डाल पाती या नहीं डाल पाती, यह भी इक्वली लाइकली नहीं है, यह भी संप्रायिक नहीं है, क्योंकि इसके भी कई कारण हो सकते हैं। इन सबका सम 1 भी नहीं होगा, इसलिए यह भी क्या होगी? संप्रायिक नहीं होगी। इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वह क्या होगा? जो भी रिजल्ट निकलेगा वह फेयर नहीं होगा। इसमें पक्षपात भी हो सकता है, क्योंकि यदि एक खिलाड़ी डालने का प्रयत्न करती है तो हो सकता है कि उसने प्रैक्टिस ही नहीं की हो, तो वह बास्केटबॉल में बॉल नहीं डाल पा रही हो, या हो सकता है कि जो बास्केट लगी हुई है, फिट की गई है, वह अच्छी तरह से फिट नहीं की गई हो, या कोई अदर भी कारण हो सकता है। इसलिए यह भी संप्रायिक यानी इसका जो रिजल्ट निकलेगा वह बिल्कुल फेयर नहीं होगा, न्याय संगत नहीं होगा। इसमें 3rd क्वेश्चन अब आता है, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। यदि हम किसी प्रश्न का अनुमान लगाते हैं कि हमें यह क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में लिखना है, इसका आंसर लिखना है, तो वह उत्तर सही होगा या नहीं होगा। तो हम जो अनुमान लगाएंगे वह हमेशा सही अनुमान ही लगाएंगे। हम गलत अनुमान लगा करके और यह नहीं सोच के लिखेंगे कि नहीं, हमें जो क्वेश्चन लिखा जा रहा है यह हम गलत लिख रहे हैं, क्योंकि जो हम अनुमान लगाएंगे वो हमारे हिसाब से सही होगा। इसलिए यह क्या है? न्याय संगत है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यस या नो में आएगा, तो वह यस ही होगा, क्योंकि अनुमान हमेशा सही पर ही लगाया जाता है। यह राइट हो गया। अब एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, यह भी क्या है? संप्रायिक है, यानी कि इक्वली लाइकली है। इसमें कहीं पर भी चीटिंग होने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, थोड़ी सी भी चांस नहीं है कि इसमें कहीं पर चीटिंग हो। यदि वह लड़का है तो वह लड़का ही रहेगा, और लड़की ने जन्म लिया है तो लड़की होगी, उसे हम बदल नहीं सकते। इसलिए यह भी संप्रायिक यानी इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा, यदि लड़का हुआ तो ये नीचे टोटल में 2 आ गए तो 1/2 होगा, और यदि लड़की होती है तो भी वह 1/2 होती है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि जो संप्रायिक जो क्या होती है? प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएंगे, 1 + 1 यानी 2/2, इसको कैंसिल कर दिया तो 1 आ गया, यानी कि इसकी जो प्रायिकता का योग हो गया वो 1 हो गया। और यदि हम इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था कि प्रायिकता ई और नहीं होने की, यदि लड़का होता है तो लड़की नहीं होगी, और लड़की होती है, और यदि लड़का नहीं होता तो यह लड़की होगी, यानी कि इन दोनों का योग 1 आएगा। तो किसी भी तरीके से हम देख लें, इसके जो रिजल्ट निकल रहे हैं वे क्या है? फेयर है, न्याय संगत है। इसलिए यह भी क्या है? संप्रायिक है, इक्वली लाइकली है। ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके लिए आप एक बार और सारांश यानी जो समरी लिखी गई है उसे अपनी बुक में से अच्छी तरह देख लीजिए। थैंक यू।